तो क्या तुम भी अभी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो बेस्ट फंडेड फर्म इन इंडिया और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कौन सा फंडेड फर्म बेस्ट रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, जो कि आपको फंडेड कर सके, कोई भी ज्यादा रूल्स ना हो या फिर कोई चीट ना हो, जहां पे पे आउट्स आपके स्टक आउट ना हो। क्योंकि वैसे भी अगर हम फंडेड फॉर्म ले रहे हैं तो काफी ज्यादा उनके लाइक रूल्स रहते हैं, जहां पे हमें प्रॉफिट्स भी करना है उनके रूल्स के अंडर रह के। और यही गलती हम करते हैं, जहां पे मोस्टली हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं, जहां पे हम देख सकते हैं गुड फंडेड, फंडेड नेक्स्ट, ऐसे काफी ज्यादा ऑप्शन जो हमने सुने नहीं है। और हम कैसे एक एआई पे ट्रस्ट कर दे कि यार ये फंडेड जो ये सजेस्ट कर रहा है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यूट्यूब पे, जहां पे हमने यूट्यूब पे जाने के बाद चेक किया कि कौन सा फंडेड फर्म बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट फंडेड फर्म, और हमें मिलते हैं काफी ज्यादा ऑप्शन जो कि काइंड ऑफ प्रमोटेड है, ऐसे सोच सकते हैं। जहां पे अभी हम देख सकते हैं फंडेड फर्म है जो कि ट्रेडर पैराडाइज प्रमोट करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन रहता है इनका जो है बूमिंग बुल का, वो एक फंडेड फ्राइडे को प्रमोट करते हैं। और कई सारे जो है खुद के भी, अभी द ट्रेडर रूम जो मयंक है उनका है खुद का, शायद से लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि यार ये एक इंडियन है, इसने इस फंडेड फर्म को प्रमोट किया है। और यहाँ पे मोस्टली गलती क्या होती है पता है क्या, वो इस बात को लेके हमें बताते हैं कि यहाँ पे यूपीआई सपोर्ट है। तो ऑनेस्टली एक बात बता दो आपको, अगर आप फंडेड अकाउंट बाय कर रहे हो और आपको यूपीआई सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, अच्छा खासा प्रॉफिट अपने पर्सनल अकाउंट पे कर रहे हो, तो आपके एक्सएनएस में, एक्सएम में या फिर कोई भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट होगा जो आपको हेल्प करेगा एक फंडेड अकाउंट बाय करने का। क्योंकि आपको पहले तो प्रैक्टिस, अपनी स्ट्रैटेजी है अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्राई करेगी, उसके बाद आप फंडेड फर्म में प्रोसेस करोगे। ओके, अगर आपने यूपीआई से बाय कर लिया तो आई थिंक आप पास भी कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर की आप फेल आउट हो जाओगे। और इसी चीज का फायदा उठा के बोल रहे हैं कि कोई ऐसा फंडेड फर्म जो कि आपको यूपीआई प्रोवाइड करे, इससे बेटर है वो आपको अच्छे फीचर्स और जो उसके फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड करे। अभी हम करंटली स्क्रीन पे देख सकते हैं जहां पे फंडेड फर्म इज हाईली प्रमोटेड। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम स्कैटर्ड करेंगे इंटरनेट को, एआई को, चैट जीपीटी को, और ढूंढेंगे ऐसा कौन सा फंडेड फर्म है जो जेन्युइनली अच्छा है विदाउट गिविंग सपोर्ट टू द इंडिया। यूपीआई, हम यूपीआई की बात मुझे लग रहा है कि हम हटा ही दे। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, अब मुझे एक बात बताओ, आपने इंडियन ट्रेडिंग की होगी, फर्स्ट आपने सोचा होगा कौन सा ब्रोकर यूज करे, आपके सामने बहुत सारे आते हैं, एंजल वन, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो जो कहते हैं, क्योंकि उनके हाईली प्रमोशन हो रहे हैं। बट एक सब लोग यूज करते हैं जो कि है काइट। आपने सुना है कहीं पे भी काइट का प्रमोशन होता है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड, जहां पे काइट का प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। यानी सबके पास होता है, सबको पता है कि काइट बहुत अच्छा ब्रोकर है, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ फंडेड फर्म, क्योंकि दुनिया भर के इंटरनेशनल पे लेवल पे फंडेड अकाउंट्स यूज होते हैं, तो ऐसा कोई फंडेड फर्म जहां पे उसका प्रमोशन की जरूरत नहीं, वो स्टैंडर्ड है, मतलब सब लोग यूज करते हैं। ऐसे फंडेड फर्म के बारे में आज हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा फंडेड फर्म ऐसे एक्चुअल में बेस्ट है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि करंटली मैंने गूगल पे सर्च किया, तो दिस इज एआई ओवरव्यू, जहां पे हम देख सकते हैं गोल्ड फंडेड फर्म बोल रहा है, उसके बाद फंडेड नेक्स्ट, एफटीएमओ, एक्वा फंड, द फाइवर्स 50। तो ये काफी सारे सजेशन है। इस पे क्या होता है कि आपको कौन सा अकाउंट बाय करना है। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप जो होता है वो बाय कर सकते हो, फेज 1, फेज 2, या फिर आप थोड़ा प्रोफेशनल हो, आपका प्रॉफिट जो रेशियो है वो अच्छा है, तो आप स्टेप 1 यानी फेज 1 पे जा सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है, आप कौन से एसेट में ट्रेड करते हो, आपको सब कुछ देखना पड़ता है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अभी करंटली मैंने फंडेड फर्म सर्च किया, उसके बाद प्रॉफ फर्म मैच एक साइट है जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो बहुत सारे फंड्स जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, उनकी रेटिंग, उनके ओवरव्यू यहाँ पे दिखते हैं आपको कि कौन सा फंडेड बेटर रहेगा, उसके ईयर्स ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, उसके बाद उसको ओवरव्यू कितना है, उसकी रिव्यू कितनी है, फंडेड पेप्स, फंडेड नेक्स्ट, अल्फा कैपिटल, एक ब्लूबेरी, काफी ज्यादा है। और अगर आप देखोगे तो मैं सिंपल आपको बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर उसके नीचे आपको मिल रहा है कूपन कोड किसी भी यूट्यूबर के नीचे, यानी कि बेसिकली प्रमोटेड है, क्योंकि कांटेक्ट हुआ है फंडेड से कि हमें प्रमोट करो, तो वो प्रमोट कोड देते ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरे फंड है, बट ये उनके साइड से आया है तो ये आपको बता रहे हैं। बट हमें ढूंढना है कौन सा रहेगा बेस्ट हमारे लिए। अभी हम चैट जीपीटी पे चेक करेंगे कौन सा ऐसा फंड है जो करंटली बेस्ट परफॉर्मिंग है, बेस्ट
फंडेड प्रॉप फर्म इन इंडिया, हम ये सर्च करते हैं जहाँ पे हमने सपोजली अभी हम इंडिया में, तो हमने इंडिया सर्च किया, यहाँ पे हमें दिख रहा है फंडेड नेक्स्ट, उसके बाद फिक्सटी FTMO। ओके, लिमिटेशन है यहाँ पे, इंडिया फ्रेंडली नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे कौन सा बेटर है यूज करने के लिए। तो एक और साइट है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, विकी FX करके एक साइट है जहाँ पे आपको ब्रोकर के बारे में या फिर फंडेड फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हम ट्राई करेंगे, हम डायरेक्टली सर्च करें विकी FX फंडेड प्रॉप फर्म, जहाँ पे उसको टॉप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 बेस्ट प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स इन 2026। तो यहाँ पे जो 26 के बेस्ट फंड है हम सॉर्ट आउट करेंगे एक एक करके। देख सकते हैं टॉप स्टेप, फंडेड ट्रेडर, उसके बाद सर्च ट्रेडर, FTMO। अभी हम एक एक करके जाएंगे। जो अगर हम देखें टॉप स्टेप को देखें तो यहाँ पे जो एक इशू मुझे देखने को मिला टॉप स्टेप में, अगर आपका बहुत बड़ा अकाउंट है, यानी कि आपको जो है काफी लाइक हाई फर्म पे लेना है, मतलब आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो काफी ज्यादा $10,000 या फिर उसके ऊपर रहेगी, तो आप इस फंड को रेफर कर सकते हो। क्योंकि ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे जो शुरुआत है वो 50K से है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो शुरुआत है वो 50K के से स्टार्ट है। तो अगर आपका रहेगा लाइक बजट की एक्टिवेशन फी $149, मतलब 50,000 है, आपको अगर स्टार्ट करना है थोड़ा लो से, तो हम जाएंगे इस पे द फंडेड ट्रेडर। ये इंटरनेट पे करंटली नहीं है, सर्च ट्रेडर भी मुझे कहीं पे मिला। FTMO एक है, अगर हम FTMO को चेक करें FTMO, तो शायद से इसका भी कुछ था जो कि मैंने देखा कि यस यूरो पेमेंट। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जहाँ पे इसके भी अकाउंट साइजिंग $10,000 है, ठीक है। 10% फेज 1 फेज 2, यहाँ पे हम जो है स्टेप वन सिलेक्ट करें तो यहाँ पे यूरो पेमेंट है, क्योंकि ये यूरो बेस्ट है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी कि यूरो की कितनी अमाउंट रहेगी, कैसे आपको पेमेंट करना है। मोस्टली क्रिप्टो में होगा, बट वो USD सपोर्ट करेगा या फिर कोई दिक्कत आएगी, इसके कारण मैंने इसको अवॉइड किया। जो नेक्स्ट है वो है फंडेड नेक्स्ट। करंटली फंडेड नेक्स्ट है जहाँ पे अगर आप इनके रूल्स देखोगे ना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि करंटली मैंने भी इसका बाय किया था। दिस इज अ ट्रेड फंडेड नेक्स्ट, जहाँ पे ये काइंड ऑफ काइट की तरह है, जहाँ पे ये ग्लोबली सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये कौन से फेजेस आपको देता है, यहाँ पे स्टेलर 1, स्टेप 2, स्टेप 1, उसके बाद इंस्टेंट भी आपको मिलता है। स्टेप 2 में देखोगे तो यहाँ पे आपको 6K का प्लान मिलता है, जहाँ पे आपको $65 में आप इनका ही $30% का ऑफ जो है, आप अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको ये एप्लीकेबल होगा। प्रॉफिट टारगेट रहेगा आपका 10%, 6% मैक्सिमम लॉस, 3% डेली लॉस। उसके बाद अगर आप देखोगे बेस्ट थिंग, तो मिनिमम ट्रेड डेज काफी ज्यादा कम है, 2 डेज। आई नो कि कई जगह पे 5 डेज रहता है, तो 2 डेज काफी अच्छा है, क्योंकि कम डेज में अगर आपको जल्दी पास करना है तो ये हेल्प होगा। और फर्स्ट विड्रॉ जो है वो 5 डेज के अंदर आपको एप्लीकेबल रहेगा, मतलब कुछ जो है वो 30 डेज के लिए वेट आउट रहता है आपके लिए। और बेस्ट थिंग जहाँ पे आपको फीस रिफंडेबल है, और यहाँ पे एक और बोनस जहाँ पे 15% परफॉर्मेंस रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। अभी आप सोचोगे कि कैसे ये सब बेटर है, तो हम जाएंगे जो मोस्टली हाईली प्रोमोटेड है फंडेड फर्म पे। ये बुरा नहीं है, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये उतनी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है क्या जो कि अदर्स करंटली कर रहे हैं मार्केट में। अगर हम बाय चैलेंज पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ओके ये लोड हो रहा है। ओके, तो करंटली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने करंटली इसका लॉगिन कर लिया है। स्टेप 1 है, स्टेप 1 की कॉस्टिंग है समवेयर अराउंड $49। स्टेप 2 की अगर आप बात करो तो $39 है 5K के अकाउंट के लिए। बट यहाँ पे आपको अगर आपने पास किया तो आपको अपनी फीस रिटर्न नहीं मिलेगी, और आपने जो पास करने के लिए जो टाइम वेस्ट किया, लाइक हमें भी काफी ज्यादा लगता है यार मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसको पास करने में, क्योंकि हम थोड़ा अंडर प्रेशर रहते हैं कि हमें सब कुछ फॉलो करके ट्रेड करना है। तो इसके कारण जो है हमारा बहुत ज्यादा लाइक 5, 6, 7, 10 दिन भी अपने वेस्ट हो सकते हैं टारगेट अचीव करने में। तो ये जो है यहाँ पे बोनस नहीं देता। और यहाँ पे अगर हम फंडेड नेक्स्ट में देखें तो फंडेड नेक्स्ट में 15%, यानी कि आपने 6K का अकाउंट बाय किया तो आपको वैसे भी $90 वापस मिल रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी रिफंडेबल फीस भी वापस मिल रही है।
ओके फुल प्राइस रिफंड है, तो यहाँ पे वो बेनिफिट्स नहीं है, ये फ्रॉड है, ये पे आउट नहीं करते, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एज कम्पेयर टू द हमारे जो अभी करंटली इंडिया में प्रमोटेड है, आप इसके फीचर्स देखो, आप खुद से लॉग इन करो और देखो कैसे ये एज कम्पेयर टू द अदर्स फंड कितना बेटर है अपने फंक्शनलिटी और फीचर्स में। और करंटली बात करूँ तो मैंने भी पे आउट चेक करने के लिए, पे आउट का इसका कोई सीन नहीं है, मैंने रिव्यू चेक किए, पे आउट काफी कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मिलते हैं लोगों को। करंटली मैंने बाय किया है फंडेड नेक्स्ट का $6,000 का, मुझे बस पे आउट चेक करना है, उसके बाद मैं अपना जो है वो ग्रो कर दूंगा। करंटली जो है मिनिमम 2 डेज 4 डेज में ट्राई कर रहा हूँ ट्रेड करने का। उसके बाद इसमें बस एक सिनारियो है जहाँ पे इसका क्रिप्टो अगर ट्रेड करते हो आप, तो क्रिप्टो में 1:1 ही मिलता है, गोल्ड में कुछ कम्युनिटीज पे 1:7 मिलता है। और इसका एक रूल है जहाँ पे आप मार्जिन 70% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये मोस्ट स्टैंडर्ड रूल है सब जगह पर, बट आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो बीटीसी में आपको मार्जिन की वार्निंग आ सकती है, क्योंकि हमने 70% से ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा अपना मार्जिन, जो बीटीसी में थोड़ा सा इशू है। बट अगर आप दूसरे ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में तो काफी ज्यादा मार्जिन है इसका, लेवरेज अच्छा है। उसके बाद कम्युनिटीज में भी लेवरेज अच्छा है, जहाँ पे आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो तो वो भी बेटर है। बीटीसी की एक जस्ट फेयर वार्निंग आपको दे रहा हूँ कि मार्जिन आपको थोड़ा संभल के यूज करना पड़ेगा इसको ट्रेड करते टाइम, तो बाकी कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि हर जगह क्रिप्टो पे थोड़ा मार्जिन कम ही रहता है। सो अगर आप फॉरेक्स या फिर गोल्ड में ट्रेड करते हो तो प्रेफर दिस फंडेड नेक्स्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन सा फंडेड फर्म आपने यूज किया है, आपको बेटर लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।